असतो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। ओम शांति शांति शांति। मंच पर उपस्थित गुजरात प्रदेश के बहुत ही सौम्य, मृदु एवं मजबूत मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी, माननीय आचार्य श्री राकेश प्रसाद जी महाराज, माननीय गुरु महाराज श्री देवकृष्ण दास जी स्वामी, माननीय श्रद्धेय महंत स्वामी श्री देव प्रसाद दास जी स्वामी, आदरणीय श्रद्धेय श्री धर्म वल्लभ स्वामी जी, आदरणीय श्री धीरू भाई बाबरिया जी, मान्य श्री भरल शाह बाघोरा जी, इस कार्यक्रम के मुख्य यजमान श्री राकेश भाई दुधात जी, मनु भाई पटोलिया जी यूएसए, और इस गुरुकुल के सभी भूतपूर्व छात्रगण, मेरे लिए बहुत ही आदरणीय सभी संतगण, महानुभाव, देवी और सज्जनों, मैं लगभग 2 वर्ष पहले नीलकंठ धाम पोईचा, वहां पर खेडूत का एक प्राकृतिक कृषि का प्रशिक्षण चल रहा था। पहली बार उस प्रशिक्षण वर्ग के उद्घाटन या समापन पे मैं गया था, तो वहां मुझे श्रद्धेय श्री धर्म वल्लभ स्वामी जी महाराज के दर्शन हुए और वहीं पर राजकोट गुरुकुल के पूर्व छात्र राकेश जी दुधात से मेरा परिचय हुआ। उससे पहले लगभग 1 वर्ष मेरे को गुजरात में राज्यपाल के रूप में हो गया था। मैं नारायण स्वामी नारायण संप्रदाय के संतों को देखता था, लेकिन इनकी गतिविधियां क्या चलती हैं, समाज के लिए क्या कार्यक्रम होते हैं, इसकी मेरे को कोई जानकारी नहीं थी। राकेश दुधात जी, जब पता लगा कि राजकोट में गुरुकुल है जिसकी अनेक शाखाएं बन गई हैं और वहां पर उनके संस्थापक शास्त्री श्री धर्म जीवन दास जी ने 1 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से हजारों छात्रों को शिक्षित करके से दीक्षित किया है, और राकेश दुधात भाई ने जब मेरे को पूरे स्वामी नारायण संप्रदाय से परिचय कराया तो मेरी उत्सुकता पैदा हुई और मैं राजकोट गुरुकुल देखने आया। दूसरे भी कई कार्यक्रमों में गया, अन्य भी गुरुकुलों में गया, और उन गुरुकुलों में छात्रों का निर्माण की प्रक्रिया जिन संतों के द्वारा चल रही है, इनको निकट से देखने का मेरे को सौभाग्य मिला। जब मैंने देखा कि इनके गुरुकुलों के भवन तो बड़े आलीशान हैं, बहुत वहां पर लगता है कि जैसे किले बनाए गए हों, लेकिन संतों को देखा तो सोते हुए रात को चटाई पर सोते हैं, लकड़ा के बर्तन में भोजन लेते हैं। स्वाद का इनको पता नहीं, जो कुछ बनता है सबको इकट्ठा करके उस लकड़ा के बर्तन में मिला करके भी उसमें पानी डाल लेते हैं ताकि उसके स्वाद का ही ना पता रहे। तो ये सब चीजें जब मैंने अपनी आंखों से देखी, हम जिस देश के लोग हैं वहां एक ऋषि ने बोला था, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता।
जिस देश में समाज में नारी जाति का सम्मान होता है, इज्जत होती है, वहां देवता वास करते हैं। मैंने ये चीज भी अनुभव की कि इन संतों के लिए भारतीय नारी देवी हैं, सम्माननीय हैं, लेकिन इनके जीवन में चरित्र की इतनी प्रखरता है, इतनी पवित्रता है, मैंने हिंदू समाज में पहली बार कहीं देखा तो इन संतों में इस रूप को देखा। अपनी संस्कृति के प्रति, जीवन मूल्यों के प्रति ये लोग कितने गंभीर हैं, ये मैंने बड़ा जानने का अवसर मिला। और फिर मुझे पता लगा कि ये खाली मंदिर बनाकर के पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, ये समाज में फैली कुरीतियों के खिलाफ भी काम करते हैं। ये जहां युवा पीढ़ी के बालक हैं, उनको गुरुकुलों में शिक्षित भी करते हैं, दीक्षित भी करते हैं, निर्व्यसनी भी बनाते हैं। और गांव-गांव में जाकर निर्व्यसनता के जो कार्यक्रम चलते हैं, बीमार लोगों के लिए स्वास्थ्य के लिए उपकरण भी प्रदान करते हैं, अस्पताल भी चलाते हैं, दीन दुखियों की सेवा भी करते हैं, जल संरक्षण का भी काम करते हैं, वृक्षारोपण का भी काम करते हैं, गौ माता का सम्मान भी करते हैं और संवर्धन भी करते हैं। ये वो कार्य हैं जो साधु संतों ने सदा से इस भावी राष्ट्र के निर्माण में किए हैं। तो ये सब चीज देखकर मैं इतना प्रभावित रहा कि अब तो मैं स्वामी नारायण संप्रदाय के परिवार का मेंबर बन गया हूं। और जब मैंने श्रद्धेय धर्म वल्लभ स्वामी जी से निवेदन किया कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भूपेंद्र भाई ने और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने प्रातः काल यहाँ लगभग 10,000 खेडू थे, उनमें भी मैंने वो चर्चा की थी कि प्रधानमंत्री जी जहां इस भारत देश के चहुमुखी विकास के लिए रात दिन काम करते हैं, वो भी कपड़ों में तो सफेद में रहते हैं लेकिन संत से कम नहीं है। अब की बार वो अंत में विजय श्री हुई तो आए, तो मैंने उनसे पूछ लिया आप सोते भी हो कि नहीं। शायद मुख्यमंत्री जी भी, हम दोनों साथ थे, मुख्यमंत्री जी और मैं दोनों ही साथ थे, और मैंने उनसे पूछा आप सोते भी हो कि नहीं, तो उन्होंने उत्तर क्या दिया कि सोने में मेरी कोई ज्यादा रुचि नहीं है। और जितना भी समय मिलता है, एक काम समाप्त होता नहीं, दूसरे की तैयारी हो जाती है। इस गुजरात की पावन धरा ने जहां महात्मा गांधी जैसे महापुरुष को जन्म दिया, इस देश की एकता अखंडता को बचाने वाले महान लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे महापुरुष को जन्म दिया, इस धरा ने जहां स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे महान सुधारक को जन्म दिया, वहां इस पावन धरती ने नरेंद्र मोदी जी जैसे महान वीर, मजबूत और इस देश की गरिमा और गौरव को समस्त विश्व में फैलाना और भारत को पुनः विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने की दिशा में जो महान काम कर रहे हैं, उसके लिए मैं गुजरात के लोगों को, आपकी मानसिकता को प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं। भाई और बहनों, स्वामी नारायण संप्रदाय के साधु गुरुकुलों के माध्यम से जो मुझे, मेरे ख्याल में 50वां गुरुकुल की नींव तो मेरे से ही रखवाई गई थी, तो इससे मतलब सिद्ध होता कि 49 पहले से बन चुके हैं। 50 गुरुकुल बेटों के चलते हैं, लेकिन बेटियों की दिशा में
आज पहला कदम भी पूजन से प्रारंभ हो रहा है। इसके लिए मैं चाहूंगा कि पुरुषों से ज्यादा मेरी माता बहनों की तालियां बजनी चाहिए जो पीछे बैठी हैं, और उनकी आवाज मंच तक आनी चाहिए। इतनी मजबूती से आपकी ताली बजनी चाहिए। वेरी गुड, बहुत बधाई मेरी माताओं बहनों को। भाई, हमारे मानव समाज में नारी आधे समाज की हिस्सेदार है, और ये जितने महापुरुषों के नाम मैंने गिनाए, जो संत लोग भी बैठे हैं, हम सब इन माताओं की ही तो देन हैं। इन माताओं के गर्भ से ही तो हमने जन्म लिया है। यदि ये मातृ रूपा न होती तो हमारी कल्पना क्या हो सकती थी। इसलिए शतपथ ब्राह्मण में लिखा है, मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेदा, कि एक बालक का जो निर्माण करने की प्रक्रिया चलती है उसमें सबसे पहला गुरु कोई है तो वो माता है। उसके बाद दूसरा गुरु उसका पिता है, और तीसरा गुरु उसका आचार्य अध्यापक गुरु है। और वहां लिखा है, धन्य है वो बालक जिनको धर्मात्मा, जितेंद्रिय, परोपकारी, विद्वान मां, पिता और गुरु मिल जाएं। अब इन तीनों कामों को यदि कोई कर रहा है तो इन संतों ने उस प्रक्रिया को शुरू किया है। दो काम तो बड़ी मजबूती से चल रहे थे, बेटों के निर्माण का, गुरुजनों के द्वारा उनको शिक्षा देने का, लेकिन बेटियों की शिक्षा बेटों से भी ज्यादा जरूरी है। बेटियां दो कुल का निर्माण करती हैं, पिता के कुल में रहते हुए पिता के कुल का उत्थान, और पति के कुल में जाकर के अपने पति के कुल का निर्माण। दो घरों का निर्माण बेटियों के द्वारा होता है। जिस देश की बेटियां संस्कारित होंगी, विदुषी होंगी, धर्मात्मा होंगी, परोपकारी होंगी, मृदु स्वभाव की होंगी, ऐसी बेटियां भावी संतानों को जन्म देते हुए यही संस्कार उनको देंगी, एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण होगा। आज इस बहुत बड़े अभियान के लिए मैं इन संत जनों को नमन भी करता हूं और बधाई भी देता हूं, और उन दानी सज्जनों को जितने यहां पर बैठे हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप इस प्रकार के परोपकार के कार्यों में जो धन लगाते हैं, सही अर्थों में ये धन का सदुपयोग है। मैं और माननीय मुख्यमंत्री जी अभी इकट्ठे ही आ रहे थे, तो यही चर्चा हमारी रास्ते में हो रही थी। भाई, ये जो धन है, उपनिषदों में लिखा, त्रयो गतयो वित्तस्य दानम भोगम नाशम च। धन की तीन गति हैं। पहली जो सबसे उत्तम गति धन की मानी ऋषियों ने, हमारे शास्त्रों ने, उपनिषदों ने, धन की सबसे उत्तम गति है अपने पैसे को, अपने धन को धर्म के कार्यों में लगाए, परोपकार के कार्यों में लगाए, शिक्षा के काम में लगाए, धरती ते अविद्या का नाश करने में लगाए, दीन दुखियों के आंसू पूछने में लगाए। जो लोग धन को इस काम में लगाते हैं उनका ये लोक भी सफल होता है, और अगले लोक में भी वो बुकिंग मुख्यमंत्री जी की तरह करा लेते हैं। अच्छा, मेरे को ईमानदारी से बताओ, ऐसा साधु आपको कहीं मिलेगा जिसने कभी कोशिश की हो कि मेरे को मुख्यमंत्री बनाओ? बताओ ईमानदारी से। कभी प्रयास किया हो, कभी कल्पना भी की हो, कभी सोचा ही नहीं। लेकिन
ये है कर्म फल की गति, यह है भारतीय जीवन मूल्यों की स्थापना। और इसके पारखी के रूप में भी आप लोगों ने ही नरेंद्र मोदी जी को पैदा किया है, जिन्होंने अनेक लोगों में से, जिनको यूं ही नहीं पता इस मीटिंग में आज क्यों बुलाए हैं, और लोग इनको ढूंढ रहे कि भूपेंद्र भाई नाम के एक आपके बीच में एमएलए हैं, वो कहां मिलेंगे, और वहां से इनको पकड़ करके ले आए और कहा कि आपको मुख्यमंत्री बनना पड़ेगा। यह है कर्म फल व्यवस्था। और मजे की बात देखो, मैं इनके बीच में रहता हूं, पहली शपथ मैंने दिलाई और दूसरी भी मैंने दिलाई है, यह मेरा सौभाग्य है। एक संत प्रकृति का आदमी, जब भी इनके पास हम इकट्ठे होकर के मिलते हैं, तो अभी रास्ते में मुझे क्या बोल रहे थे, भगवान से मैं एक ही प्रार्थना करता हूं, भगवान मेरा जो मोक्ष का रास्ता, जीवन का अंतिम उद्देश्य है, मेरे से कोई काम ऐसा गलत ना हो जाए कि उस रास्ते में कोई बाधा बन जाए। तो ये चिंतन सोच जिस व्यक्ति का होता है, अंतर मन से जो पवित्र है, जिसका जीवन दो प्रकार का नहीं, आज जीवन लोग दो तरह का जी रहे हैं, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी को मैं बड़े नजदीक से देखता हूं, ये एक ही तरह का जीवन जीते हैं। आज दो तरह की लाइफ है लोगों की, एक पब्लिक लाइफ और एक प्राइवेट लाइफ। ये दो तरह की जिंदगी लोग जी रहे हैं। और इसमें बड़े बड़े पढ़े लिखे क्या बोलते हैं, भाई अपनी प्राइवेट लाइफ में कोई कुछ भी करे, आपको दखल देने की जरूरत नहीं। आदमी की पब्लिक लाइफ ठीक होनी चाहिए, प्राइवेट लाइफ से आपका कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ऐसा लोग बोलते हैं, समझदार पढ़े लिखे। लेकिन भारतीय संस्कृति के संत क्या कहते हैं, ये बोलते हैं, जिसकी प्राइवेट लाइफ गंदगी का नमूना है, उसकी पब्लिक लाइफ कभी अच्छी हो नहीं सकती। मैं मंच से भाषण दूं कि शराब नहीं पीनी चाहिए और घर जाते ही ढक्कन खोल लूं, तो बताओ मेरे भाषण का कोई मतलब है? ये है डबल लाइफ। यहां तो मैं पब्लिक लाइफ में बोल रहा हूं और प्राइवेट लाइफ में जाकर मैं ढक्कन खोले बैठा हूं। यहां पर मैं सत्य की बात करता हूं, मौका मिलने पर झूठ से कभी बचता नहीं। ईमानदारी का भाषण देता हूं और चोरी का मौका मिले तो चूकता नहीं। इसका नाम है डबल लाइफ। और ये डबल लाइफ जीने वाले लोग धरती को कभी शांत और सुखी नहीं बना सकते। एक ही तरह की जिंदगी जीने वाला व्यक्ति जो पब्लिक में भी वही दिखता है और प्राइवेट लाइफ में भी पवित्रता का नमूना है, ऐसे हमारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी ने हमें दिए। तो ऐसे महानुभाव, ये जो संत हैं, इसी काम पे तो लगे हुए हैं। स्वामी धर्म जीवन दास जी महाराज ने, देश तो आजाद हो गया, लेकिन इस आजाद देश को संभालने वाले अच्छे लोग भी तो चाहिए, धर्मात्मा लोग चाहिए, परोपकारी लोग चाहिए, भले आदमी चाहिए, ईमानदार चाहिए, सत्यवादी चाहिए। इस सोच के लिए उन्होंने मानव के निर्माण की प्रक्रिया के लिए गुरुकुल की परंपरा को जन्म दिया। ये उनका महान काम है। भाई और बहनों, ध्यान करो, राष्ट्रों का निर्माण बहुत नदी नाले बनाने से नहीं होता, राष्ट्रों का निर्माण बहुत रेल की पटरियों से नहीं होता, राष्ट्रों का निर्माण बहुत कल कारखानों से नहीं,
अपितु राष्ट्रों का निर्माण होता है वीर पुंगवों के शौर्य से, वीर माताओं के सतीत्व से और चरित्रवान युवा पीढ़ी के पढ़े लिखे युवाओं से राष्ट्रों का निर्माण होता है। और ये परंपरा, ये भी चर्चा हम दोनों ही करते आ रहे थे। आज जो स्कूली शिक्षा चल रही है उसका, वो मैकाले के समय की बनी, वही तो दिखाया भी आपके बीच में। अंग्रेज काल में अंग्रेजों ने सुनियोजित ढंग से, आपके ध्यान में होना चाहिए, जिस लॉर्ड मैकाले की चर्चा अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई गई, उसको अंग्रेज भारत में लेकर आए और उसको जिम्मा सौंपा कि तरीका ऐसा बनाओ कि अंग्रेजों का राज्य भारत में स्थायी रूप से बना रहे। तो मैकाले ने भारत के दो बार भ्रमण किया, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, और पूरे देश का भ्रमण करने के बाद उसने अंग्रेज सरकार को जो रिपोर्ट सौंपी है उसमें वो लिखता है कि भारत में शिक्षा के लिए इतनी मजबूत नींव है और उस नींव का नाम है गुरुकुल शिक्षा पद्धति। जब तक इसे नहीं तोड़ा जाएगा अंग्रेज इस भारत में स्थायी रूप से राज्य स्थापित नहीं कर सकते। इस देश के गांव गांव में गुरुकुल चलते थे, लाखों गुरुकुल इस देश में फैले हुए थे और उनमें ऐसे संत तपस्वी वानप्रस्थ लोग उनको दीक्षित और शिक्षित करते थे। भाई और बहनों, एक काल था कि भारत में ढूंढे से भी एक भी अनपढ़ व्यक्ति नहीं मिलता था। भारत में ऐसी व्यवस्था रही है, शास्त्र में लिखा है कि राजा की ओर से उस माता पिता को दंडित किया जाता था जो 6 वर्ष के बाद अपने बेटा बेटी को घर में रखता था। हर माता पिता के लिए अनिवार्य था कि बेटा बेटी 6 वर्ष का होने के बाद उसे गुरुकुलों में भेजना ही पड़ता था, चाहे राजा का बेटा है या रंक का बेटा है, गरीब का बेटा है या अमीर का बेटा है। एक भी बालक 6 वर्ष के बाद घर में नहीं रखा जाता था। तो बताओ वहां अशिक्षित कैसे बालक रहेंगे? ये परंपरा भारत की रही है, इसीलिए विश्व गुरु के नाम से भारत जाना जाता था। यहां अनपढ़ नहीं, सब पढ़े लिखे थे और दुनिया के लोग इस देश में पढ़ने आते थे। एत देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मना स्वयं स्वयं चरित्रम शिक्षेरन पृथ्व्याम सर्वमानवा। हिमालय की चोटी पर खड़े होकर इस देश के प्रारंभिक प्रशासक महर्षि मनु ने विश्व के लोगों को घोषणा की थी कि ऐ दुनिया के लोगों, यदि आप अपने बालकों को शास्त्र की, साइंस की, टेक्नोलॉजी की कोई भी विद्या पढ़ाना चाहते हो तो अपने अपने देश से बिस्तर बांध करके आओ और भारत की धरा पर यहां के संत महात्माओं के चरणों में बैठकर विद्या को ग्रहण करो। यह था भारत का आदि इतिहास, इसलिए भारत विश्व गुरु था। आज हम गर्व मानते हैं, मेरा बेटा ऑस्ट्रेलिया में पढ़ता है, ये अमेरिका में पढ़ता है, ये डेनमार्क में पढ़ता है। आज हम ये गर्व करते हैं। पहले दुनिया के लोग ये गर्व करते थे कि मेरा बेटा भारत के ऋषि मुनियों की पद दलित पावन भूमि गुरुकुलों में जाकर के पढ़ता है। ये था तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, ऐसी ऐसी हमारी यूनिवर्सिटीज, गुरुकुल इस देश में होते थे। और उस परंपरा को अंग्रेजों ने सुनियोजित षड्यंत्र बना करके, जितने आप जैसे दानदाता उस समय गुरुकुलों को दान देते थे, उन दानदाताओं पर उनको प्रेशर डालकर उनसे दान देना बंद करवाया गया, गुरुकुलों को नष्ट कर दिया गया, उनके अध्यापकों को यातनाएं देनी शुरू की और उस पढ़ाई को नष्ट करने के साथ
उन्होंने एक एक्ट बनाया कि इस देश में अंग्रेजी पढ़े लिखों को ही नौकरी मिलेगी, गुरुकुल में पढ़ने वाले को नहीं दी जाएगी। इतना षड्यंत्र उनके द्वारा किया गया और उसका परिणाम क्या हुआ? अंग्रेजों के रहते हुए हम अंग्रेजी का विरोध करते भी रहे, लेकिन उन जाने के बाद तो हमने इतना पोषित किया उसको, इतना पोषित किया कि उनके रहते हुए भी नहीं किया। लेकिन आज सौभाग्य से भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने नई शिक्षा नीति 2020 का निर्माण किया है। उसमें भारतीय संस्कृति जीवन मूल्यों की पुनर्स्थापना का एक अभियान चलेगा और इस नई शिक्षा नीति के द्वारा हम भारतीय जीवन दर्शन और यहाँ के इतिहास की परंपरा को समझ पाएंगे। कुछ तो बदलाव करने का काम अब प्रारंभ हुआ है, इसका स्वागत होना चाहिए। तो मैं लंबी बात न करते हुए स्वामी नारायण संप्रदाय में राजकोट गुरुकुल, जिसका स्थापना को 75 वर्ष हो गए और भारत की आजादी को भी 75 वर्ष हो गए, दोनों अपना बराबर अमृत काल मना रहे हैं। ये अमृत कलश यूं ही भारत में छिड़कता जाता रहे और लोगों को सुख शांति और विद्या का प्रचार होता रहे। इसी बात को शिक्षा पत्री में महाराज श्री ने बोला कि सुविद्या सद्विद्या का जितना प्रचार धरती पे होगा उतना ही कम है। ये पूरी धरती पर सद्विद्या का प्रचार होना चाहिए और ये आप लोग कर रहे हैं, इसके लिए साधुवाद, बधाई। आपके 5-6 दिन के कार्यक्रम का शुभारंभ आज विधिवत माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हुआ है। इस आयोजन की सफलता की मैं बहुत बहुत कामना करता हूं। इससे युवा पीढ़ी प्रेरणा ले, माता बहनें प्रेरणा लें, बालक प्रेरणा लें, हम सब में नई ऊर्जा पैदा हो, नया उत्साह पैदा हो, नई उमंग पैदा हो, अपनी संस्कृति के प्रति, अपने शास्त्रों के प्रति, अपनी वेशभूषा के प्रति, अपनी भाषा के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति हमारा समर्पण भाव जगे। यही जिंदा, कहते हैं जिंदा जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। तो आपको जिंदा बनाने का काम, आपकी भावनाओं में औज भरने का काम ये संतों द्वारा चल रहा है। ये सदैव हमारे लिए आशीर्वाद रूप बनता रहे। ओम शांति शांति।